नमस्कार, मैं हूं महक बिश्नोई और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करते हैं इस वक्त की कुछ खास और बड़ी खबरों की ओर। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में बड़ा रेल हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक यहां एक मालगाड़ी कंचनजुंगा एक्सप्रेस से टकरा गई। हादसे में कई यात्रियों के घायल होने की भी खबर है। जानकारी के मुताबिक कंचनजुंगा एक्सप्रेस सियालदाह की तरफ से जा रही थी कि तभी पीछे से मालगाड़ी ने टक्कर मार दी, जिसके चलते यात्री ट्रेन की 2 बोगी पटरी से उतर गए। जानकारी के मुताबिक अभी कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। वहीं राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया गया है। सूत्रों के अनुसार अब तक इस हादसे में 5 लोगों की मौत की भी बात सामने आ रही है। और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए ज्योतिर्मय दत्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जिस तरीके से आज भी बंगाल में हादसा हुआ है, क्या कुछ जानकारी है ज्योति जी? हाँ, देखिए, जो गुवाहाटी से लेकर सियालदाह आने का कांचनजंगा एक्सप्रेस आज वो नीचमारी स्टेशन और रंगामाटी जो स्टेशन है उसके बीच में दुर्घटना घट दिया है, क्योंकि वो मालगाड़ी वो कांचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से जोर से धक्का दिया है। इसमें अभी तक जो जानकारी है मिल रहा है हमारा, मतलब वो 5 आदमी को मौत हो गया है और 30% पैसेंजर है वो बहुत तरह से वो घायल हुआ है। अभी उसका इमरजेंसी से चल रहा है। गुवाहाटी से सियालदागामी जो ट्रेन है पीछे से धक्का मारने से क्या है, और उसका जो 2 कोच है वो पास में जो नयन जुड़े है जिसमें गिर गया है। बहुत पैसेंजर उसका अभी भी चेष्टा चल रहा है उनको उद्धार करने के लिए। और रेल का आरपीएफ और रेल का जो मैनेजमेंट है वो अभी कोशिश कर रहा है कैसे उसको उद्धार कर। ज्योति जी, देखिए, जिस तरीके से गंभीर हादसा हुआ है, किस जगह का ये हादसा है और किस वक्त ये घटना हुई, एग्जैक्टली क्या कुछ टाइमिंग रही होगी? देखिए, नहीं उस समय में ऐसा हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट टाइम अभी तक रेल में से कुछ नहीं जानकारी नहीं मिला, क्योंकि वो जो मालवाही ट्रेन है जिसको माल मेल बोल रहा है उसका ड्राइवर भी मौत हुआ है। वो पीछे से कांचनजंगा एक्सप्रेस को जो कोच है वो लास्ट कोच को उसके जोर से धक्का मारा है। वो मालगाड़ी का जो ड्राइवर भी है उनका मौत हुआ है। अभी तक ऐसे जानकारी रेल से मिल रहा है। ज्योति जी, बताया जा रहा है कि अब तक 5 लोगों की मौत हुई है और यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। बढ़ भी सकते हैं, ऐसे ही रेल सूत्रों से अभी तक जानकारी मिल रहा है, क्योंकि वो जोर कदम से उद्धार कार्य चल रहा है। इसलिए अभी एग्जैक्ट क्या हुआ, क्या कितने आदमी को मौत हुआ, कितने घायल हैं, वो अभी तक नहीं फाइनली जानकारी है। रेल आरपीएफ और डीएसए मैनेजमेंट भी वह काम चल रहा है। ज्योति जी, जिस तरीके से ये हादसा हुआ है, घायलों का किस तरीके से उपचार किया जा रहा है, क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है उनके लिए? हाँ, वहाँ से वो एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस के लेके वहाँ पर भी एक टीम लगा हुआ है। जो भी वो ट्रेन कंबल से उतर रहा है वो उसका उद्धार करके वो जो कैंप बना हुआ है वहाँ पर लेके जा रहा है। ऐसा ज्यादा घायल हुआ तो हॉस्पिटल में भेज सकते। जिस तरीके से ये हादसा हुआ है, बहुत बड़ा हादसा है, कोई राजनीतिक हस्ती ने वहां पहुंचकर घटना स्थल का मुआयना किया है, इसके बारे में कोई अपडेट है? नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी तो उद्धार कार्य चल रहा है जोर कदम से। क्योंकि पहले रेल से बोला गया है पहले आदमी को उद्धार करेगा, उसके बाद जो क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो अनुसंधान करेगा। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति जी।
और इसके साथ हम आपको बता दें कि अलीगढ़ महानगर के शाह जमाल ईदगाह परिसर में ईद की नमाज हर्षोल्लास के साथ शांतिपूर्ण तरीके से अदा की गई। मुस्लिम भाइयों ने जनपद, देश, दुनिया में अमन चैन की दुआएं मांगी। लेकिन इसी बीच दूसरी नमाज अता होने से पूर्व ईदगाह के निकट नाले का पानी अचानक सड़क पर आ जाने से मुस्लिम समुदाय के लोगों में आक्रोश दिखा है। हालांकि नमाज के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। नमाज के दौरान ईदगाह परिसर के बाहर आरएसएफ और पुलिस, पीएससी बल आदि को सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगाया गया था। वहीं सफाई व्यवस्था के भी इंतजाम किए गए थे। हम तकरीबन 5 बजे से हैं, हमारे तमाम लोग हैं और यहाँ प्रशासन के भी लोग हैं। ऐन वक्त पे जब खुतबा शुरू होते ही जो है गंदे नाले का पानी जो बाहर आना शुरू हो गया, तो बड़ा मामला संगीन हो गया। ऐसा कैसे हो जाएगा, आने वालों के कपड़े ख़राब हो जाएंगे और ईद का मौका है। तो इमीडिएटली फ़ौरन जो है सीओ साहब से हमने अवगत किया और एसपी साहब भी आए। तो जहाँ तक हमें ये समझ में आ रहा है जब कल डीएम साहब और तमाम नगर आयुक्त वगैरह सब मौजूद थे, कप्तान साहब भी मौजूद थे और इस बात की तवज्जो दिलाई गई कि सफाई सुथरा खास ख्याल रखा जाए और नालों का खास ख्याल रखा जाए। और हमारे इसके जो पार्षद हैं मुशर्रफ साहब, उन्होंने भी कहा था गंदे नाले खास ख्याल रखा जाए। लेकिन ऐन वक्त पे और खुतबे के वक्त पे इस तरह से पानी के बाहर आ जाना, ये मुझे समझ में नहीं आता है। ये शायद हो सकता है कि उनकी सोची बुझी साजिश है या ये कि ऐसा ही हो गया। क्योंकि मैं कह सकता हूँ, चूँकि मैं सुबह से देख रहा हूँ, इंतजामात में लगा हुआ हूँ, लेकिन ऐन वक्त पे खुतबे के वक्त पे गंदे पानी का बाहर आ जाना ये ठीक नहीं है, मुनासिब नहीं है। अभी हम तकरीबन 5 बजे से हैं, हमारे तमाम देखिए ईद का पैगाम ये मैं अपनी तकरीर के दौरान कहा, ये मोहब्बत का पैगाम है, कुर्बानी का पैगाम है। और मैंने ये भी कहा था कि हर मोहब्बत जो है कुर्बानी चाहती है। अगर हमें किसी के साथ मोहब्बत है तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है और इसी का नाम मोहब्बत है। ये न समझा कि हम किसी तरीके से उसमें एहसास कमतरी में फलाही नहीं, ऐसा नहीं है। वही हुक्म में हमें दिया गया है, उसी के मुताबिक हम उस काम लेते हैं। तो बहुत सी जैसे जगह बहुत सी चीज़ों का नज़रअंदाज करना पड़ता है, तो इसी क्या कम हो गया। आज मैं पूरी उम्मत को, अपनी कौम को, अपने तमाम मुसलमान भाइयों को वो अपने हम पहले से ईदगाह कमेटी और यहाँ के जो सम्रांत लोग थे उनसे अपील कराई गई थी सहल मुफ्ती साहब से और लोगों के सहयोग से, आपस में पुलिस प्रशासन के सहयोग से शासन की मंशा अनुसार नमाज संपन्न कराई गई। कोई भी सार्वजनिक स्थान पर नमाज नहीं पढ़ी गई और नगर निगम की टीम भी पूरा रात से ही सक्रिय रही, साफ़ सफाई व्यवस्था तो पूरा देखते रहे, छिड़काव वगैरह। और अभी इसके बाद भी हमारी 48 जगह नगर निगम की जो है पिकेट लगी हुई हैं जो साफ़ सफाई पूरा देखेंगे। देखिए आज 17 तारीख को ईद की नमाज 2 पालियों में अदा की गई है और सभी तरह की व्यवस्था, शरीर सुरक्षा के लिए एक कंपनी आरएफ और एक कंपनी पीएससी भी यहाँ पे बुलाई गई थी। लोगों के सहयोग से सकुशल ईद की नमाज संपन्न यहाँ पर करवाई गई है। एक कंपनी पीएससी यहाँ पर लगाई गई थी और एक कंपनी आरएफ यहाँ पर तैनात की गई थी। बाकी प्रशासन की ओर से भी नगर निगम की गाड़ियाँ यहाँ पर उपलब्ध थी। लगातार यहाँ पर छिड़काव भी किया जा रहा था और साफ़ सफाई भी रखी जा रही थी, जिससे कि और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता साजिद सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए। साजिद, जिस तरीके से आज अलीगढ़ में ईद की नमाज अदा की गई, क्या कुछ जानकारी, किस तरीके की व्यवस्थाएं रही? अंजलि, बता दूं आज अलीगढ़ पूरे देश भर में ईद उल जुहा का त्योहार मनाया जा रहा है। वहीं पर अलीगढ़ में भी शाहजमाल ईदगाह में ईद की नमाज सकुशल संपन्न हो पाई। लेकिन नमाज अदा होने जा रही थी, वहीं नाले का पानी बीच रोड पर आ गया, जिससे नमाजियों में काफी आक्रोश देखने को मिला। वहीं आला अधिकारी मौके पर मौजूद थे। वहीं आला अधिकारियों ने जैसे नाले का पानी आया, नगर निगम की टीम को फौरन लगाया और वहीं नाले का पानी रेगुलर जाने लगा। किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई थी और उसके बाद भी जो है ये नाले के पानी को लेकर कोई विवाद की बात सामने आई है, ये क्या पूरा मामला था? जैसे ही ईद की नमाज अदा हो रही थी, वही नाले का पानी नाली रुकने के कारण रोड पर आ गया। जैसे ही रोड पर आया तो वहां से नमाजी नमाज पढ़ने के लिए आ रहे थे, उनमें आक्रोश पैदा हो गया। वहीं आला अधिकारी मौके पर मौजूद थे, उन्होंने इस व्यवस्था को अपने आड़े हाथों लिया और हाथ के हाथ नगर निगम की टीम को लगाकर उस नाले के पानी जो ऊपर आ गया तो रोड पर, उसको निकलवा कर उसको सही करवाया। कड़ी सुरक्षा की बात कहूँ तो कल से ही कड़ी सुरक्षा अलीगढ़ प्रशासन द्वारा कर ली गई थी। आरएफ की कंपनी, पीएससी की कंपनी और आला अधिकारी मौके पर मौजूद है। एसपी सिटी, सीओ
सीओ द्वारा और एडीएम सिटी मौके पर मौजूद थे, चाक चौबंद मौजूद थे। कहीं रोड पर नमाज पढ़ने की बात थी तो रोड पर नमाज नहीं पढ़ने दी गई, मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़ी। जैसे सरकार की गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए अलीगढ़ जिला प्रशासन ने बाखूबी नमाज को अदा करवाया। देखिए शाजी जी, जिस तरीके से नाली के विवाद की बात सामने आ रही है, फिलहाल सब कुछ ठीक है या फिर कुछ और विवाद होने की आशंका है? नहीं, कोई विवाद नहीं, वो थोड़ा सा पानी था, जैसे नमाज होती है उसके बाद नाली होती है, वो नाली रुक गई, नाली रुकी तो उसका पानी ऊपर आ गया। वहीं हाथ नगर प्रशासन ने उसको आड़े हाथे हुए नगर निगम की टीम को लगा दिया और कुछ मिनटों में उस पानी को रोड से निकाल दिया गया। कोई विवाद की वजह नहीं रही। शाखुसल ईद की नमाज यहाँ पर संपन्न हो पाई है। अलीगढ़ प्रशासन ने काफी मुस्तैदी दिखाते हुए और जैसे सरकार की गाइडलाइन थी उस सरकारी गाइडलाइन के अनुसार ही अलीगढ़ में ईद की नमाज शाखुसल संपन्न हो पाई है। मैम, तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद शाह जी। और राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा, राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान में अच्छे निर्णय जनता के लिए लिए हैं। हम फिर से 100 दिन की योजना तैयार करके निश्चित रूप से हर वर्ग हर क्षेत्र के लिए काम करेंगे। जो में डबल इंजन की सरकार बनी है और राजस्थान की जनता ने भरपूर भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति और विजन के साथ भारतीय जनता पार्टी को वोटिंग की है। निश्चित रूप से जब से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान में जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं भजनलाल जी, उन्होंने आते ही जो अच्छे निर्णय राजस्थान की जनता के लिए किए हैं, चाहे पेट्रोल डीजल से लेके गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ाने से लेके महिलाओं को 450 रुपये में गैस देने का काम हो या ERCP योजना जो लागू करके निश्चित रूप से राजस्थान को बहुत भारी फायदा, हर खेत को पानी, हर घर को पानी मिलेगा। इसके लिए अनेक योजनाएं की है और चलाई है। और अभी भी जिस तरह से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी लग रहे हैं राजस्थान के उत्थान के लिए, हर तरह से प्रयास करके एक 100 दिन की योजना तैयार थी और फिर हम 100 दिन की योजना तैयार करके निश्चित रूप से इस राजस्थान के हर वर्ग के लिए और हर क्षेत्र के लिए काम करेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि यूपी में भीषण गर्मी को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, लखनऊ प्रदेश में भीषण गर्मी और लू को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। यूपी के 8 शहरों में पारा 40 डिग्री के पार रहने वाला है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें कि आज 28 शहरों के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है। 28 शहरों के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 28 शहरों में रेड अलर्ट जारी किया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, यूपी में गर्मी को लेकर रेड अलर्ट जारी, वहीं 41 शहरों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, 18 जून से भीषण गर्मी से राहत के आसार नजर आते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता दें कि भीषण गर्मी से यूपी में अब तक 70 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अगर बात करें मौत के आंकड़े की तो अब तक 70 लोगों की मौत हो गई। वहीं बढ़ते अगली खबर की ओर आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र में मध्य प्रदेश के 5 मंत्री बने हैं। हम सबकी कोशिश रहेगी कि एक कार्यकर्ता के नाते मंत्री के रूप में भी हम कसौटी पर खरे उतरें। हम दिन रात काम करेंगे। हम सब मंत्रियों को जो अलग अलग जिम्मेदारी मिली है उसको हम बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते ठीक से निर्वह करने की कोशिश करेंगे। अपने यशस्वी प्रधानमंत्री, विजनरी लीडर श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के आभारी हैं। केंद्र में मध्य प्रदेश के 5 मंत्री बने हैं। उन्होंने जो विश्वास व्यक्त किया है, हम सबकी कोशिश रहेगी कि हम एक कार्यकर्ता के नाते मंत्री के रूप में भी कसौटी पर खरे उतरें और इसलिए संकल्प मध्य प्रदेश में आज जब हम आए तो एक ही है कि हम लोग दिन और रात काम करेंगे, परिश्रम की पराकाष्ठा, प्रयत्नों की परिसीमा करेंगे। खेती अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। किसान अन्नदाता है, एक प्रकार से भगवान है और खेती और किसानों की सेवा ही भगवान की पूजा है। हम सब मंत्रियों को अलग अलग जो जिम्मेदारी मिली है
हम अपनी संपूर्ण क्षमता झोंक के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते ठीक से निर्वाह करने की कोशिश करेंगे। हम सब ने कार्यभार संभाला और लगभग 5 दिन में स्वयं सवेरे 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक मंत्रालय में ही रहा और काम को हमने समझने की कोशिश की। 10 सालों से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम हो रहा है। आज उसके बारे में विस्तार से चर्चा की आवश्यकता नहीं, उस काम को आगे बढ़ाना है। और हमारा तो सौभाग्य कि प्रधानमंत्री जी ने पहली तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली फाइल साइन की, तो वो थी किसान सम्मान निधि की फाइल। 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपया 18 तारीख को प्रधानमंत्री जी काशी से अंतरित करने का काम करेंगे। 18 के कार्यक्रम में हमारे सभी केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्रीगण, आदरणीय सांसद। न पानी की समस्या दूर हो रही है और न ही इसे लेकर राजनीति में कोई कमी आ रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाने में लगे हैं। भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के सभी 14 संगठनात्मक जिलों में प्रदर्शन किया था। वहीं सोमवार को 52 स्थानों पर प्रदर्शन की घोषणा की थी और साथ ही इस वक्त प्रदर्शन जारी है। दिल्ली सरकार की जल मंत्री बीजेपी पर पाइपलाइन को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा रही हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली सरकार पाइपलाइनों में रिसाव ठीक करने और पानी की चोरी रोकने में असफल रही है। इस समस्या को दूर करने की जगह जल मंत्री आतिशी भाजपा पर रिसाव का आरोप लगाने की कोशिश कर रही हैं। यह निंदनीय है। आप सरकार को अपना काम करना चाहिए। अपनी नाकामी छिपाने के लिए वे भाजपा पर तथ्यहीन आरोप लगा रही हैं। आपको बता दें कि आज जो है दिल्ली में 52 स्थानों पर भाजपा विरोध प्रदर्शन कर रही है। और मुजफ्फरनगर सीओ सदर राजू कुमार साहब ने बताया कि आज सुबह 7 बजे थाना चपार पुलिस को एक एक्सीडेंट की सूचना मिली। तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। दिल्ली हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर सितार ढाबे के पास एक बस खड़ी थी। एक यात्री परिवार नीचे उतरा था। इस दौरान एक गाड़ी आई और खंबे से टकरा गई, जिसके कारण यात्री परिवार को काफी चोटें आई हैं। घायलों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। जिस वाहन से हादसा हुआ उसे कब्जे में ले लिया गया। तहरीर प्राप्त कर कार्रवाई की जाएगी। 7 बजे थाना छपार पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना छपार के बड़ला स्थित सितारा ढाबे के पास एक्सीडेंट हो गया है। तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर पूरे प्रकरण को जानकारी ली गई। तो सुबह 7 बजे के समय राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली से हरिद्वार सितारा ढाबे के पास एक बस जो दिल्ली से हरिद्वार जा रही थी वो खराब हो गई थी, खड़ी थी। उसमें सवारियों में से एक परिवार बगल में ही गन्ने के ठेले के पास खड़े थे। उसी दौरान एक टाटा मैजिक आया और खंबे से टकरा गया, जिससे खंबे के पास ही वो परिवार वहां खड़ा था। उन परिवार के लोगों को गंभीर चोटें आई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घायलों को अस्पताल भेजा और जिस वाहन से दुर्घटना हुई उसको कब्जे में लिया। इलाज के दौरान उस परिवार से 3 लड़के, जिनका नाम क्रमशः अभिषेक, अर्जुन और रोहित है, जो आसफपल्ली रोड नई दिल्ली के रहने वाले, उनकी मृत्यु हो गई है। घर वालों से संपर्क किया गया है। घर वाले जिला अस्पताल पहुंच रहे हैं पुलिस द्वारा। 7 और आपको बता दें कि इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि नमाज के दौरान हादसे की खबर सामने आई है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता दें कि नमाज के दौरान हादसे की खबर सामने आई है, जहां पर औरैया में जमा मस्जिद का छज्जा गिर गया। आपको बता दें कि औरैया में जमा मस्जिद का छज्जा गिर गया और बड़ा हादसा हो गया। छज्जा गिरने से कई व्यक्तियों के घायल होने की भी बात सामने आई है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी औरैया से सामने आ रही है, जहां पर नमाज के दौरान जमा मस्जिद में छज्जा गिर गया और कई लोग छज्जे के नीचे दबने से घायल हो गए। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, छज्जा गिरने से कई नमाजियों के घायल होने की भी बात सामने आई है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, पूरा मामला दिबियापुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी औरैया से सामने आई है, जहां पर नमाज के दौरान छज्जा गिर गया और वहीं छज्जा गिरने से कई लोगों के घायल होने की बात सामने आई है।
मस्जिद में लोग नमाज पढ़ रहे थे और अचानक से छज्जा भरभरा कर गिर गया, जिसमें दबने से कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी औरैया से सामने आई, जहां नमाज पढ़ते वक्त बड़ा हादसा हो गया। आपको बता दें कि जामा मस्जिद का छज्जा गिर गया और छज्जा गिरने से कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। फिलहाल घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। पूरा मामला दिबियापुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। और भाजपा नेता बिल्लभ कुमार देब ने कहा कि 7 जिलों में काफी हिंसा हुई है। अभी हम पार्टी कार्यालय में जाएंगे और उसके बाद स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ पीड़ितों से मिलेंगे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हमें भेजा है और हम एक रिपोर्ट जेपी नड्डा को देंगे। तो पूरे बंगाल में और 7 जिले में बहुत ज्यादा हो रहा है। मैंने कल कलकत्ता में जो पार्टी ऑफिस में मिले थे, जो 400 के आसपास हमारे कार्यकर्ता घर नहीं जा पा रहे, और आज ईद के दिन है। ईद के दिन है। हमारे संख्यालघु भाई हमारे पार्टी ऑफिस के साथ जो हमारे व्यवस्था रखा हुआ है कलकत्ता सिटी में, वहां ठहरे हुए हैं। आज ईद के दिन में अपने घर में नहीं जा पा रहे। ये आपका ये राज्य का हालत है। अभी हम पार्टी कार्यालय में कुछ बयान पे जाएंगे और उसके बाद स्थानीय कार्यकर्ता के साथ जिन जिन को ऊपर अत्याचार हो रहा है, जो जो लोग प्रभावित है, इनसे मिलेंगे और इनके साथ देंगे और हम एक एक कार्यकर्ता का रक्षा करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व माननीय जेपी नड्डा जी ने हम लोगों को भेजा। हम यहाँ से जाके वो रिपोर्ट नड्डा जी के सामने रखेंगे। देखुन प्रशासन কতটা সহযোগিতা করবে না করবে সেটা তো বিগত ওনার শাসনকাল থেকে চলে আসছে, এই নতুন নয়। তারপরও তো বিজেপি এখানে রাজনীতিও করছে। और झांसीपुर और ललितपुर हाईवे पर बबीना पुलिस और एसटीएफ टीम लखनऊ ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत 127 किलोग्राम अवैध गांजा और एक स्विफ्ट कार के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्तियों में कार चालक जितेंद्र उर्फ लक्की और आकाश शामिल हैं, जो मथुरा के निवासी हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश एस और पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण में इस काम में सफलता हासिल मिली। संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग के दौरान पुलिस ने शाम 5:45 पर ग्राम रसोई के पास इस कार को रोका था। तलाशी के दौरान 127 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ, जिसकी बाजार कीमत लगभग 38 लाख रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तारी के बाद इनके खिलाफ बबीना थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। गिरफ्तार लोगों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। और आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। इस वक्त की बड़ी खबर ललितपुर से सामने आई है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी ललितपुर से सामने आई है। कुएं में ट्रैक्टर गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी ललितपुर से सामने आई, जहां कुएं में गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं बताया जा रहा है कि हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। मृतकों के शरीर के कई टुकड़े भी किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी ललितपुर से सामने आई है। पूरा मामला थाना गिरार का बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी ललितपुर से सामने आई। वहीं पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, पूरा मामला गिरर पंचायत धोरी सागर गांव का बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी ललितपुर से सामने आई है, जहां पर कुएं में ट्रक गिरने से 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं इस हादसे में एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। फिलहाल घायल का इलाज अस्पताल में जारी है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी ललितपुर से सामने आई है। और इसी के साथ आपको बता दें कि मृतकों के शरीर के कई टुकड़े हो गए हैं। इस हादसे में मृतकों के शरीर के कई टुकड़े हो गए हैं। फिलहाल पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही इस घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल
और आपको बता दें, कानपुर के चुन्नीगंज स्थित कानपुर ट्रैक्टर लिमिटेड केटीएल के वर्कशॉप में आग लग गई। इलाकाई लोगों ने आग की लपटें उठती देख पुलिस और फायर ब्रिगेड को मामले की सूचना दी। फजलगंज, मीरपुर और करनालगंज फायर स्टेशन की 6 गाड़ियों ने 2 घंटे बाद आग पर काबू पाया। चुन्नीगंज हाते में केटीएल का वर्कशॉप है, जहां सर्विस के लिए गाड़ियां आती हैं। वहीं रविवार और बकरीद के चलते 2 दिन से वर्कशॉप बंद है। सोमवार तड़के अचानक किसी कार में आग लग गई, जिसने आसपास खड़ी अन्य कारों को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें और धुआं उठता देखकर इलाकाई लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को हादसे की सूचना दी। इसके बाद कर्नलगंज पुलिस और फायर स्टेशन से 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। देखिए, आज 5:56 पर एक मिनी कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि थाना कर्नलगंज के अंतर्गत एक वर्कशॉप है, उसमें एक बड़ा फायर हुआ है। इसकी संवेदनशीलता के दृष्टिगत कर्नलगंज बाटू छोड़ की सभी गाड़ियों को तत्काल वहां से मौके के लिए रवाना किया गया। जो कंसर्न अधिकारी कर्नलगंज से उनको रवाना किया गया और उसकी और अतिरिक्त संवेदनशीलता बरतते फजलगंज से वाटर बाउजर, मीरपुर से वाटर बाउजर, तो कुल मिलाकर 6 अग्निशमन वाहनों को। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्य न्यूज। नमस्कार।